बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अब जल्दी से कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा। हमेशा की तरह हमारी आज की रेसिपी जो है बहुत ही आसान और बहुत ही मज़े की है। तो चलें ये आसान सी रेसिपी जो है बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ बहुत थोड़ी सी चीज़ें हमें चाहिए और बहुत मज़े की जो रेसिपी है हमारी आज की वो बनने वाली है। यहाँ मैंने बेकिंग पाउडर लिया है 1.5 टीस्पून, कोकोनट है क्रश्ड, और ये है आधा कप, और 1 टेबलस्पून जो है हम दूध का लेंगे, 1 कप है जी मैदे का, और आधा कप चीनी का है। आप इसको पीस लीजिएगा। अगर आइसिंग शुगर आपने इस्तेमाल करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं। मक्खन जो है मैंने आधे कप से जो है वो थोड़ा सा कम लिया है, क्योंकि हमने साथ में थोड़ा सा दूध भी इस्तेमाल करना है, इसलिए जो है वो थोड़ा सा मक्खन को मैंने कम कर दिया है। अब सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। पहले चीनी में मैंने मक्खन को मिक्स कर लिया था, क्योंकि सारी चीज़ें जो है एक बार जो मिक्स करने में मुश्किल होगी, तो इसके बाद जो है वो कोकोनट डाल देते हैं, और कोकोनट डालने के बाद जो है मैदा डालेंगे, और उसके बाद जो है बेकिंग पाउडर जो है वो डालने के बाद जो उसको अच्छी तरह हमने मिक्स कर लेना है। आपने ये डो बनाते हुए ख्याल रखना है कि बहुत ज़्यादा ना नरम हो, थोड़ी सख्त हमें चाहिए, क्योंकि जो अगर ज़्यादा नरम कर देंगे तो जो कुकीज़ है वो हमारे ज़्यादा मज़े के नहीं बनेंगे, तो उनकी जो शेप है वो भी ख़राब हो जाएगी। मक्खन जो है अगर या तो आपने बाहर रखा है तो रूम टेम्परेचर वाला भी इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि आजकल गर्मी है। अगर फ्रिज में है तो आपने इसको मेल्ट लाजमी कर लेना है। मेल्ट करने का आपने याद रखना है, इसको भूलना नहीं है। परफेक्ट कुकीज़ के लिए जो आपकी मेजरमेंट है वो बहुत काउंट करती है। ये नहीं है कि आपने अंदाजे से 1 कप मैदे का ले लिया, आधा कप आप कोकोनट ले लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। जिस कप से आप मेजरमेंट कर रहे हैं उसी से आप 1 कप जो मैदे का लेंगे, आधा कप जो है चीनी का लेंगे, और आधा कप जो है कोकोनट का लेंगे। सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब जो है दूध 1 टेबलस्पून जो इसमें ऐड कर देते हैं, और जो हमारी परफेक्ट सी ये डो है वो रेडी हो जाएगी। और ये देखें जी, ज़बरदस्त सी डो रेडी होगी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमें थोड़ी सी सख्त चाहिए, और साथ में जो है 1/4 कप जो मैंने कोकोनट ले ली है। तो छोटी छोटी सी बॉल्स लेंगे, उसके बाद जो है इसको परफेक्ट सी कुकीज़ की हमने शक्ल दे देनी है, और बहुत ही मज़े के बनते हैं। आजकल बच्चों को आपको पता है कि बाहर की चीज़ें कितनी पसंद होती हैं, तो हमें डाउट ही रहता है कि पता नहीं कैसी बनी है, अच्छी हैं या नहीं है। तो बेहतर है कि आप बच्चों को ऐसी चीज़ें घर में बना के दें। एक तो कुकीज़ बनाने के बाद आप इसको एयर टाइट जार में जो है 2-3 हफ्ते या 1 माह तक जो है आप इसको इस्तेमाल करें, बल्कि इतनी नौबत ही नहीं आएगी, आपके जो कुकीज़ हैं वो पहले ही ख़त्म हो जाएंगे, इतने मज़े के बनते हैं। तो ये देखें जी, परफेक्ट से जो है कुकीज़ हमारे रेडी हो रहे हैं। और ओवन मैंने ऑन कर दिया है। प्री हीटेड ओवन में हमने इसको 180 डिग्री पे जो है 15 से 20 मिनट जो है वो बेक करना है, और जो परफेक्ट से हमारी कुकीज़ है वो रेडी हो जाएंगे। जब से हमारे घर में बने हुए हैं, टेबल पे ही पड़ा हुआ जार, और चाय के साथ जो है शाम की चाय के साथ तो वैसे ही बहुत मज़े के लगते हैं। ये जो डो हमने रेडी किया है, इससे तकरीबन हमारे 14 से 15 जो कुकीज़ है वो रेडी हो जाएंगे। वो तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप इसको जैसे क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे उतनी ज़्यादा जो है वो बनते जाएंगे। कुकीज़ की परफेक्ट शेप और साइज़ के लिए आप उसको जब बॉल्स को हथेलियों के अंदर प्रेस करेंगे, तो जो है उसकी जो गुलाई है वो बहुत ज़बरदस्त होगी, और उनका जो साइज़ है वो बिल्कुल एक जैसा रहेगा। आपको बनाते हुए आइडिया हो जाएगा कि आपने जो बॉल है वो ज़्यादा बड़ी तो नहीं ली, और जो साइज़ है वो भी ज़बरदस्त होगा, और उसकी जो गुलाई है देखें परफेक्ट सी हो जाएगी, उस पर ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और ये देखें जी, 3 तकरीबन हमारे बन गए हैं, बाकी भी जल्दी से बनाते हैं। और सबसे मज़े की बात तो ये है कि यहाँ हम अंडा नहीं इस्तेमाल करें। बहुत सारे लोगों को होता है कि अंडे से एलर्जी होती है, या अंडा वैसे डॉक्टर ने मना की है, या अंडे की सिर्फ आपको अलाउ होता है कि आप जर्दी खा सकते हैं या सिर्फ सफ़ेदी खा सकते हैं। तो ये मतलब काफ़ी लोगों के साथ ये इशू रहता है, तो इसमें तो ऐसा कोई मसला ही नहीं है। तो ये देखें, मैंने आपको पहले बताया कि 14 से जो 15 हमारे कुकीज़ है इसमें से रेडी हो जाएंगे। 14 जो है वो एक साइज़ के पास, जो 15वां है वो थोड़ा छोटा रह गया। तो चलें जी, फिर भी ज़बरदस्त से हमारे रेडी हो गए। आप देख रहे हैं शक्ल भी कितनी ज़बरदस्त लग रही है, और शेप भी जो है इनकी एक जैसी है। 15 मिनट के बाद जो है हमारे कुकीज़ रेडी हो गए। जो सबसे पहले जो छोटा है उसको खा के चेक कर लेते हैं, ज़रा गर्म है, बाकी जो है वो थोड़े ठंडे हो जाएंगे। और ये देखें कितने ज़बरदस्त सा क्रंची सा, आपको देख के भी आइडिया हो रहा है, और मैं खा के आपको बताती हूँ, बहुत मज़े के हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जब तक ये ठंडे होते हैं मैं चाय बना लूँ, फिर चाय के साथ तो और मज़ा आने वाला है। कलर आप इसका चेक करें, कितना ज़बरदस्त सा गोल्डन सा शेड है इसका, और जो कोकोनट हमने इसके ऊपर लगाया था इसके साथ इसका टेस्ट और मज़े का हो गया। और ये देखें जी, ज़बरदस्त से कुकीज़ रेडी हो गए हैं, हमारी चाय भी रेडी हो गई है। आप इसको बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे, बल्कि अगर आपके घर गेस्ट भी आएंगे तो आपसे ज़रूर पूछेंगे कि आप किस बेकरी से लेके आए हैं। ओके जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।